हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मैथ चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ। आज हम लेके आए हैं दोस्तों परसेंटेज का पार्ट 2। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज का जो परीक्षा में अक्सर पूछा करता है कंसेप्ट के साथ चुटकी में बनाएंगे, उसको ट्रिक के साथ भी, और हम लोग मचाने वाले हैं धमाल। आपसे गुजारिश है कि आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। तो बगैर समय व्यर्थ किए हुए आइए हम लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि 1500 का x% प्लस 50 बराबर 500, तो x का मान क्या होगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले कंसेप्ट के साथ हम लोग बनाएं। हमने पीछे के दिन भी बताया था और यही फैक्ट है कि अगर आपको सही सही बनाने आता है और तेज़ी से कैलकुलेशन करिएगा तो वही ट्रिक का काम करेगा और उसमें गलती भी कम होगी। आइए तो देखते हैं। हमको x का मान निकालना है, तो x के साथ जो कुछ भी जुटा हुआ है उसको दाहिने तरफ ले जाएंगे। तो 1500 का माने गुना x बट्टे में 100 और बराबर क्या हो जाएगा 500 घटे में 50 बराबर 450। और इधर से हो गया दोस्तों, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो हो गया 15x बराबर 450। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, तो x बराबर ये 15 उस तरफ जाएगा, मैंने इस तरफ है 450, ये है गुना में, तो 450 बटे 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 या 45, ये हो गया 30। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 24 घंटा का कितना प्रतिशत 4 घंटा 48 मिनट होगा। 24 घंटा का कितना प्रतिशत 4 घंटा 48 मिनट होगा। तो साथियों, हमने कहा था कि अगर इकाई लगा हुआ हो तो दोनों क्वांटिटी, दोनों जो राशि है जिसमें निकालना है और जिसका निकालना है प्रतिशत, दोनों एक ही इकाई में होनी चाहिए। तो जैसे 4 घंटा 48 मिनट, तो इस दोनों को हम लोग घंटा में ही बदल लें, 4 घंटा 48 मिनट को। तो 4 घंटा 48 मिनट को कैसे हम लोग बदलेंगे घंटा में, तो 4 पूर्णांक 48 और कितना मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट का, तो 60 से हम लोग भाग दे देंगे। ये हो गया आपका 12 चौका 48 और 12 पंचे 60। तो 4 पूर्णांक 4 बट्टे 5 मतलब हो गया 4 पंचे 20 और 4 24 बट्टे 5 घंटा। ये हो गया 24 बट्टे 5 घंटा। अब देखिए कि ये 24 बट्टे 5 घंटा, तो अब हमको पूछ रहा है कि 24 घंटा का 24 बट्टे 5 घंटा कितना हो गया। तो साथियों, ये 5वां भाग है, तो 5वां भाग कितना होगा, तो 100 का पूरा प्रतिशत होता है, तो 100 का 5वां भाग माने 20%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20, आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको ऐसे भी समझिए, डिटेल से कैसे बनाएंगे। तो किसका निकालना है, तो 24 बट्टे 5 घंटा का, तो 24 बट्टे 5, 24 बट्टे 5, 24 बट्टे 5 और गुने में 100, और किस में निकालना था, तो 24 में, तो 24 से 24 कट गया, 100 बट्टे 5 बराबर 20%। इस प्रकार से आंसर हो गया 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए।
तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का जो x है संख्या y का 40% है, तो संख्या y संख्या x का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है कि x जो है हाँ आइए दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो गई थी। ये संख्या x y का 40% है, मतलब x बराबर हो गया y का 40%, मतलब 40/100। ये हो गया 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो x का मान हो गया 2y/5। अब क्या कहता है कि तो y x का कितना प्रतिशत है। तो किसको निकालना है, किसका निकालना है, तो y का। तो y गुने में 100 किस में निकालना है, तो x का कितना प्रतिशत है, तो बटे में x, और x का मान है y के टर्म में 2y/5। अब बराबर हो गया दोस्तों, क्या हो गया, इस y से y आपका कैंसिल हो गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500, और ये तब ऊपर बटे में 2, ये 2 से ये 50 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 50 गुने 5 बराबर हो गया 250। तो ये 250%, तो कौन सा ऑप्शन है 250%, तो ऑप्शन नंबर है बी, ये सही आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन पर आए। चौथा क्वेश्चन है कि संख्या x का 20% यदि 50 हो तो संख्या x का 95% कितना होगा। तो दोस्तों सवाल बनाने के क्रम में एक बात आप ध्यान रखें कि सवाल एक बार जल्दी से पढ़ें और पता लगाएं कि हमको क्या निकालना है। तो सबसे पहले पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि x का 95% निकालना है। x का अगर मान मालूम रहेगा तो 95% निकल जाएगा। इसका मतलब है पहले x का मान निकालें। तो दिया हुआ है x का 20%, और हमने सॉल्ट वाले में पहले वीडियो में बताया था कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो गुने x गुने में 1/5, ये x गुने में 1/5, ये बराबर है 50। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों, ये 5 उधर जाएगा तो ये हो गया 250। अब इसका 95%, x का 95, तो 250 गुने में 95 बट्टे में 100, बट्टे में 100, इससे ये कैंसिल, 5 दूना 10 और 5 25, ये हो गया 95 को 5 से गुना करिए तो 5 25 का 5 और 9 पंचे 45, 2 47 बट्टे में 2 बराबर हो गया 23 दूना 46 और ये 7 दूना 14, तो काट के कितना हो जाएगा 237.5। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा अपना आंसर नंबर हो जाएगा डी। आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। आ जाइए, आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। अब पांचवा सवाल,
आइए दोस्तों पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है? एक संख्या x का 50% संख्या x के 35% से 39 अधिक है, तो संख्या x का 120% कितना होगा? तो संख्या x का 120% निकालने के लिए संख्या x मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए पहले वाले जो कंडीशन दिया हुआ उसको समझते हैं। एक संख्या x का 50%, 50% का मतलब होता है दोस्तों 1/2, तो x बट्टे में 2। संख्या x के 35%, अब हम लोग x का 35% पहले निकाले, तो x गुने 35 बट्टे में 100, 35 बट्टे में 100, तो ये हो गया 5 सत्ते 35 और 5 20 से 100, तो ये हो गया 7x बट्टे में 20। कहता है से 39 अधिक है, मतलब x बट्टे 2 में से 7x बट्टे में 20 अगर कर लेंगे, घटा लेंगे, तो 39 बच जाएगा। अब इससे हम लोग x का मान निकालेंगे। अब इसको भिन्न जोड़ जोड़ेंगे, दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20, तो ये हो गया 20, ये 2 दाइन 20, तो 10x और घटे में 7x, 10x घटे में 7x बराबर 39। मतलब हो गया 3x बराबर 3x बट्टे में 20 बराबर 39। ये 3 से 13 तिया 39, और ये 20 उधर गया, तो 13 गुने 20, x बराबर हो गया 13 दूना 26, एक 0, तो x बराबर हो गया 260। x बराबर हो गया 260। अब हमको कहता है कि x का 120%, तो कैसे निकालेंगे x का 120%? x का 120% कैसे निकालेंगे? तो x का 120% का मतलब क्या हुआ? x गुने 120, तो x का मान कितना हो गया था? 260, तो 260 x के बदले में लिख दिए, गुने में 120 और बट्टे में 100। तो अब ये 1 शून्य ये 260 वाला, तो ये 26 गुने में 12, तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 1 5, 26 दूना 52, और ये 26 एकम 26, 2 5 6 11 के 1 और 2 1 3, हो गया 312। अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन है 312। कौन सा ऑप्शन है 312? तो ऑप्शन सी है 312। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएं। अब छठा सवाल पर आ जाइए। छठा सवाल कहता है कि एक टोकरी में 550 आम रखे हैं, यदि उसमें से 20% खराब हो जाए तो अच्छे आमों की संख्या ज्ञात करें। कहता है एक टोकरी में 550 आम रखे हैं, पूरा आम हो गया 550, और पूरा कोई चीज़ प्रतिशत में कितना होता है? 100%। अगर 20% उसमें से खराब है दोस्तों, तो अच्छा कितना हुआ? 100 में से 20 चला गया, तो 80%। इसका मतलब हुआ कि 550 का 80% निकालेंगे तो अच्छे आमों की संख्या हो जाएगी। अब हम लोग निकालें 550 का 80%, 550 का 80%, तो कितना हो जाएगा? 550 और गुने में 80 बट्टे में 100, तो क्या हो जाएगा? ये 0 से ये 0 कट गया, 55 गुने 8, तो 5 5 अट्ठे 40 के 0, अब 5 अट्ठे 40, 4 44, तो ये हो गया 440। तो 400 को 40 कौन सा है दोस्तों? तो ए, तो ये ए हो गया इसका आंसर। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सातवां सवाल, एक संख्या x को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त नए संख्या को 30% बढ़ाया गया, x में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? अब देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। x को पहले 20% बढ़ाया गया, तो 20% बढ़ने के बाद कोई भी चीज़ पहले कितना रहता है? 100%।
अब 100% में 20% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, तो वो हो गया 120। तो 120% इसका बन गया 120 बटे में 100। फिर आइए, फिर नए संख्या जो बना उसको 30% बढ़ाया गया तो ये कितना हो गया, गुने में 130 और बट्टे में 100। अब कहता है तो जो नया संख्या बना है वो एक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 × 13, तो 12 × 13 कितना हो गया, 12 × 13, 3 12 × 3 = 36 और 12, तो ये हो गया 156। तो x गुने में 156 और बट्टे में 100। अब इसको देखने से क्या लगता है कि इसमें कितना प्रतिशत इसका वैल्यू हो गया, 156% हो गया। तो 156 और कोई चीज़ पूरा कितना रहता है, 100%, तो कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, 56% का। तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। कितना जल्दी बन जाता है। अब हम लोग अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहता है कि सेब की एक टोकरी में 36% सेब खराब है और अच्छे सेब की संख्या 144 हो, तो टोकरी में कुल कितने सेब हैं। अब देखिए, 36 सेब खराब हैं और अच्छे सेब की संख्या 144 है। फिर ये देखिए, अच्छे सेब की संख्या है तो हमको अच्छे सेब का परसेंटेज मालूम होना चाहिए। तो कोई भी सामान कितना होता है पूरा, अगर टोकरी में कुल सेब है तो कुल सेब का प्रतिशत कितना होगा, 100%। अब 100 में से 100% में से 36% सेब खराब है, तो कितना बचा, 100 में से 36 गया तो 64%। अब इसका मतलब हुआ कि 64% सेब उसमें अच्छा है और अच्छे सेब की संख्या है 144। तो एक इसका मतलब हुआ कि 144 जो है वो 64% है। तो हमको कुल सेब निकालना है, माने 100%। तो क्या होगा कि 144 और गुने में 100, 100 पर निकालना है और है कितना वैल्यू, ये 64%। तो ये 64 नीचे में डाल देंगे। अब आ जाइए, काटिए इसको, 4, तो 4 16 चौका 64, 4 से इसको काटिए, 4 तिया 12, 2 4 छके 24, 8 दूना 8 से तो कटेगा नहीं, तो 4 चौका 16 और 4 9 36 और ये 4 से ये 100 कट गया, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब यहाँ बचा 9, तो 25 9 225। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो डी। तो ये हो गया आपका डी। अब इसको मिटा देते हैं। अब 9वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 500 रुपये 800 रुपये से कितना प्रतिशत कम है। 800 रुपये से निकालना है कितना कम है, तो 500 रुपया कितना कम होगा, तो 300 रुपया। अब 300 रुपया कितना प्रतिशत कम हुआ, तो कितना में निकालना है, तो 800 में। हमने बताया था जिसको निकालना है उसको ऊपर रखिए, 100 से गुना करिए, बट्टे में 800 लिखिए। 300 बट्टे में 8, तो 300 बट्टे में 8 कितना हो जाएगा आपका, आतरिक 24, बचा 6, 8 सत्ते 56, बचा 4.40, 8 पंच 40, तो 37.5%। तो ये हो गया बी। बड़ा आसान है, बड़ा इजली बनता है, केवल कंसेप्ट समझने का है। अब आइए इस आज के वीडियो का आखिरी सवाल। यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है तो विनोद का तनख्वाह अमित से कितना प्रतिशत कम है। यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है, अमित की तनख्वाह। अब आइए दोस्तों, अमित की तनख्वाह
अमित की तनख्वाह को विनोद की तनख्वाह मान लीजिए, विनोद की तनख्वाह बी, विनोद की तनख्वाह मान लीजिए कि 100 रुपया है। 100 रुपया, 100 में मान के बनाने से प्रतिशत का सवाल थोड़ा इजीली बनता है, इसलिए 100। अब विनोद की तनख्वाह से अमित की तनख्वाह 50% अधिक है, तो 50% मैंने क्या हुआ, हमने उस दिन भी बताया था। या तो ये समझिए कि ये 150% है या 50% अधिक है, मतलब 100 रुपया तो है ही, और प्लस 100 का 50%, मैंने 50/100, वैसे 50% का हम लोग ट्रिकली फ्रैक्शन जाने हैं, उसके बदले में 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 100 और जोड़ 50, मतलब इसका हो गया 150। अब ये तो विनोद से 50% अधिक था, तो अमित का तनख्वाह निकल गया। अब कहता है तो विनोद का तनख्वाह अमित से कितना प्रतिशत कम है, तो जो कम होगा वो तो उतना ही, जैसे यहाँ 50% अधिक था, 100 रुपया माने हम लोग, तो 50 अधिक हो गया। अब कम कितना होगा, तो कम ही 50 ही होगा, जैसे 150 में से 100 घटा लेंगे तो 50। लेकिन ये कितना प्रतिशत कम होगा, तो अमित से कितना प्रतिशत कम होगा, तो कम हो गया 50 गुने में 100, और अमित से, तो अमित का तनख्वाह है 150, तो वो नीचे में रखेंगे, तो 50 दिया का 150 और 100/3, तो 100 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 33.33, 33.33, ऑप्शन हो गया ए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, सब खुदा हाफिज। आप लोग अच्छे रहें। किसी प्रकार की दिक्कत होने से आप कमेंट में लिखें, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपको किस प्रकार के सवाल पर दिक्कत हो रही है। धन्यवाद।